हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन ब्लॉक। हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक देखा था, और हर एक कैच ब्लॉक में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हमने रखा था। जैसे इसमें इंडेक्स आउट ऑफ है, इसमें डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन है, इसमें नल रेफरेंस एक्सेप्शन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन डिफरेंट कैच ब्लॉक में जाता था। मतलब आपका डिवाइडेड बाय जीरो आया तो ये वाला कैच ब्लॉक हैंडल करता था। अगर आपने एरे में उसका साइज 3 और आप फोर्थ एलिमेंट उसमें स्टोर कर रहे थे, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला कैच ब्लॉक में हो रहा था। डिवाइडेड वाला इसमें मतलब हैंडल हो रहा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कि मल्टीपल कैच ब्लॉक मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज वाले क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जैसे आपने ये ट्राई कैच लगाया, ये एक मेथड के अंदर लगाया। वैसे हम एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं, करेक्ट? तो दूसरे मेथड के अंदर भी ट्राई कैच लगा सकते हो। तो उसके ऊपर आज हम देखेंगे। मान लो कि आपने एक मेथड को दूसरे मेथड से कॉल किया, और एक ही मेथड पे आपने ट्राई कैच लगाया है, तो आपका एरर कहाँ पे जाके थ्रो करेगा वो सब देखते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट, अगर यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ, आपको इजिली समझ आएगा। तो एक क्लास बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं एक्सेप्शन थ्रो। एक्सेप्शन थ्रो, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे एक्सेप्शन हमें थ्रो करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं। सिंपल सा क्लास लेते हैं, कुछ ज्यादा हम उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। पब्लिक क्लास ए दे दो क्लास का नाम, ठीक है। और इसके अंदर ये हो गया हमारा एक एक क्लास हो गया, ठीक है। वैसे ही ले लो पब्लिक क्लास बी, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्लास हो गया। अभी इसमें करेंगे क्या? क्लास ए के अंदर हम क्लास बी को कॉल करते हैं। सॉरी, मेथड ए के अंदर हम मेथड बी को कॉल करेंगे। हमने ये नाम का क्लास बनाया, इसमें दो मेथड लिया, ए मेथड एंड बी मेथड। अभी हम क्या करने वाले हैं? मेथड ए के अंदर हम मेथड बी को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो मेथड बी को कैसे कॉल करोगे? यहाँ पे आप लिखोगे ट्राई एंड कैच के अंदर आप लिखोगे, ठीक है। ट्राई, ये हो गया कैच, ठीक है। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे? मेथड बी को कॉल करेंगे। तो मेथड बी को यहाँ पे कॉल करो। मेथड बी को कॉल करने के लिए क्लास बना दिया था, इसलिए एरर दे रहा था, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, एक बार देखते हैं। ये एक्सेप्शन थ्रो नाम का हमने एक क्लास बनाया। इसके अंदर हमने एक मेथड ए बनाया, दूसरा मेथड बी बनाया। मेथड ए के अंदर हमने क्या किया? ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर हमने बी मेथड को कॉल किया, ठीक है। मतलब ट्राई के अंदर क्या रहेगा? सारा लॉजिक रहेगा। मतलब जो भी आपको लॉजिक इस मेथड के अंदर डालना है, आप हमेशा ट्राई के अंदर लिखते हो। कैच में क्या होता है? अगर ये ट्राई के अंदर जो भी आपने लॉजिक लिखा है, उसमें से कुछ एरर आता है, तो कैच ब्लॉक में जाकर वो हैंडल होता है। तो बी में हम ट्राई के अंदर हमने क्या किया है? जस्ट मेथड बी को हमने कॉल किया है, और मेथड बी यहाँ पे है। मेथड बी के अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। कॉल करेंगे तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारा लॉजिक है, ये मेथड बी के अंदर हम लिखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक इंटीजर ए इक्वल टू 10 है, इंटीजर बी इक्वल टू 0 है, एंड इंटीजर सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे हम, जो कि डिवाइडेड बाई जीरो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। ये आपका डिवाइडेड बाई जीरो एक्सेप्शन, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई जीरो मतलब आपका डिवाइडेड बाई जीरो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो क्लास बी के अंदर आपका एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, कौन से वाले लाइन पे? इस वाले लाइन पे थ्रो करेगा। बट आपने क्लास बी के अंदर तो आपने ट्राई कैच नहीं लगाया, जैसे आपने क्लास ए के अंदर लगाया है, वैसे क्लास बी के अंदर नहीं लगाया। आपने कहाँ पे ट्राई कैच लगाया? आपने ट्राई कैच लगाया क्लास ए के अंदर लगाया है। सॉरी, मेथड ए के अंदर, मैं बार बार क्लास बोल रहा हूँ। मेथड ए के अंदर आपने ट्राई कैच लगाया है इंस्टेड ऑफ मेथड बी। बट आपका एरर कहाँ पे थ्रो करेगा? मेथड बी के अंदर। तो मेथड बी को हमने मेथड ए के अंदर से हम कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। तो आपका एरर यहाँ पे जाके हैंडल होगा, मतलब यहाँ से थ्रो करेगा, उसका डायरेक्ट वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेथड बी को यहाँ पे कॉल किया है,
ये लॉजिक लिखना यहाँ पे जो है, इसको एक मेथड के अंदर डाल के उस मेथड को कॉल करना भी वही बात है, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ भी एरर आया, आपने यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाया, तो यहाँ पे हैंडल नहीं होगा, सीधा वो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्योंकि मेथड भी यहाँ पे कॉल होगा, मेथड बी के अंदर कुछ भी एरर आएगा तो इस वाले कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। समझ है? पहले ये देख लेते हैं, फिर और एक नेक्स्टेड एक क्लास बी को कॉल करेगा, बी क्लास सी को कॉल करेगा, वैसे देखेंगे तो आपको और थोड़ा इजीली समझ आएगा। ओके, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना है। ओके, ये है हमारा क्लास का नाम क्या है, एक्सेप्शन थ्रोन करके ऐसा कुछ है, राइट। एक्सेप्शन थ्रोन, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रोन, और ऑब्जेक्ट डॉट हमारा मेथड का नाम ओनली है, मेथड है नहीं, ओनली है, करेक्ट। अभी रन करते हैं एक बार। ठीक है, देखो हमारा ये प्रिंट होके आ गया, अटेम्प्टेड टू डिवाइडेड बाय जीरो। कहाँ पे आया, देखो एट एक्सेप्शन थ्रो इन बी, उसके बाद एट एक्सेप्शन थ्रोन एट ए। मतलब ओरिजिनली हमारा बी मेथड के अंदर आया, उसके बाद वो ए मेथड के अंदर आया। ठीक है, मतलब पहला कॉल बी से आया, बी से होके ए से आया। ठीक है, तो ये समझ आया। इसको और एक लेयर, और एक नेक्स्ट लेयर पे लेके जाते हैं, मतलब और थोड़ा नेक्स्टेड इसको बनाते हैं। जैसे मान लो क्लास ए ने क्या कॉल किया, क्लास बी को, क्लास बी कॉल करेगा क्लास सी, सॉरी मेथड ए ने कॉल किया मेथड बी को, मेथड बी कॉल करेगा मेथड सी को। तो यहाँ पे और एक सी नाम का एक मेथड बना देते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। हमने अभी बनाया नहीं इसलिए वो एरर आएगा। तो इसके नीचे मेथड सी बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सी। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, वही सेम लॉजिक लिखेंगे। कौन सा, अपना इंटीजर वाला लॉजिक, मतलब डिवाइडेड बाय जीरो वाला लॉजिक। इंटीजर ए, देन इंटीजर बी, एंड देन इंटीजर सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्राई कैच के अंदर डाल देंगे। ट्राई ट्राई कैच के अंदर पे हम कॉल करेंगे मेथड सी। ठीक है, तो मेथड सी को कॉल करो, सी, और ऐसा आप लिख दो। ये हो गया आपका मेथड सी कॉल हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा और एक बार लॉजिक देख लेते हैं। एक मेथड हमने ए लिया, उसके अंदर से हमने बी को कॉल किया, जस्ट हमने ट्राई कैच के अंदर बी को कॉल किया। उस सिमिलरली बी के अंदर से हमने किसको कॉल किया, सी को कॉल किया, ट्राई कैच के अंदर डाल के सी को कॉल किया। सी के अंदर हमने ट्राई कैच डाला नहीं, डायरेक्ट हमने लॉजिक लिख दिया। सी के अंदर आप अगर ट्राई कैच डालोगे तो इधर ही थ्रो कर देगा, इसी कैच ब्लॉक में हैंडल हो जाएगा, बट सी के अंदर ट्राई कैच है नहीं, तो वो कहाँ पे हैंडल होगा, सी कॉल हुआ है बी से, तो यहाँ पे जाएगा, करेक्ट। तो एक बार देखते हैं, और बी हमारा कहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे ए पे कॉल हुआ है, करेक्ट। तो अभी एक बार रन करके देखते हैं, और हम कौन सा मेथड को कॉल करें, ए मेथड को कॉल करें। यहाँ पे देखो प्रोग्राम डॉट सी एस में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, और ऑब्जेक्ट बना के ए मेथड को कॉल कर रहे हैं। ए मेथड बी को कॉल करेगा, बी मेथड सी को कॉल करेगा, सी में एक्चुअल एक्सेप्शन आएगा। और एक्सेप्शन आने के बाद ये देखो क्या आ रहा है, एट बी, सबसे पहले आया एट सी, उसके बाद आया बी। ए के पास गया ही नहीं, क्यों नहीं गया, अभी आपको समझ आ रहा होगा क्यों नहीं गया। क्योंकि सी में एक्चुअल एक्सेप्शन हमारा आया है, करेक्ट। सी में हमारा एक्सेप्शन आया है, सी में ट्राई कैच नहीं है, और सी कहाँ से कॉल हुआ है, बी से कॉल हुआ है। बट बी के पास तो ट्राई कैच है, तो इस कैच में ऑटोमेटिक हैंडल हो गया, वो ए को जाने नहीं दिया। बी जबकि कॉल हुआ है ए से, तो ए के कैच ब्लॉक में क्यों नहीं गया, क्योंकि वो ऑलरेडी यहीं पे हैंडल हो गया, यहीं पे हैंडल हो गया। सी में एरर आया, सी में जो एरर आया वो इसी कैच में हैंडल हो गया है। और बी तो अपना ए से कॉल हुआ है, तो ए को कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब ए में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हैंडल होना था यहीं पे हैंडल हो गया। तो आपको समझ गया। अगर मान लो जहां पे एरर आया है वहां पे आपने ट्राई कैच लगाया तो उधर ही हैंडल हो जाएगा।
यहाँ पे अगर ट्राई कैच आपने लगाया है तो सी के मेथड का जो ट्राई कैच है उधर ही हैंडल हो जाएगा, बट सी में तो आपने ट्राई कैच लगाया नहीं है और सी को आपने बी से कॉल किया है, तो वो बी के ट्राई कैच में हैंडल हो गया, कैच ब्लॉक में हैंडल हो गया। ठीक है, तो ए को ए तक जाने नहीं दिया उसने, इधर ही हैंडल करने दे दिया। अगर बी में भी आपने ट्राई कैच नहीं लगाओगे तो जाके वो ए के पास जाएगा। अभी देखो, अगर आपने बी में भी ट्राई कैच नहीं लगाओगे, जस्ट आप सी मेथड को कॉल करते हो। ठीक है, अभी सी में आपका एरर आया, सी कहाँ पे कॉल हो रहा है, बी के अंदर से कॉल हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे भी ट्राई कैच नहीं है, ट्राई, फिर सी कहाँ से कॉल हो रहा है, मतलब ये बी वाला मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है, ए के अंदर कॉल हो रहा है, यहाँ पे ट्राई कैच है तो यहाँ पे जाके हैंडल होगा। देखो अभी ए तक प्रिंट होके आएगा, एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कहाँ पे आया, सी, सी कहाँ से कॉल हुआ है, बी, बी कहाँ से कॉल हुआ है, ए, तो ए में जाके वो कैच ब्लॉक में हैंडल हुआ। इससे पहले बी तक आ रहा था, ये लास्ट लाइन प्रिंट होके नहीं आ रहा था क्योंकि बी में ही हैंडल हो जा रहा था। अभी हमने बी से ट्राई कैच हटा दिया, सी में ट्राई कैच है नहीं तो वहां पे हैंडल नहीं हुआ, बी में ट्राई कैच है नहीं तो वहां पे हैंडल नहीं हुआ, अल्टीमेटली ए के जो कैच ब्लॉक है वहां पे जाके हैंडल हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक है। आपको एग्जैक्ट अगर एरर जानना है तो हर एक मेथड पे ट्राई कैच डालो, तो आपको एग्जैक्ट जहाँ पे एरर आएगा उधर ही आपको दिखा देगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे नेक्स्टेड अगर एक एक मेथड ने एक मेथड को कॉल किया, उसने उस मेथड को कॉल किया, तो वो पूरा का पूरा स्टैक इंफॉर्मेशन आपको देता है। इसके ही ऊपर आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो ईएक्स। मतलब ये रहता है एक इंटरव्यू क्वेश्चन, इसमें रहता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रो ईएक्स। ठीक है, थ्रो क्या करता है एंड थ्रो ईएक्स क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। थ्रो मतलब आपको एरर थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है, थ्रो ईएक्स भी वही होता है, एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए यूज होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम इसके नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।